चलो ठीक है यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे अरे लल्लू पंजू, अरे इधर आओ। जी बब्बू। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बब्बू पकोड़े बेचने जा रहे हैं, बिजनेस करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। अबे ईद के दिन कोई पकौड़े बेचता है? बब्बू ईद के दिन तो ज्यादा पकोड़े बिकेंगे, करोड़पति बनेंगे। अबे दुकान पकौड़ों की और बात करोड़ों की। अबे आज से ये दुकान बंद करो, ये कारोबार बंद है। बंद बंद पंजू बंद, आज से बंद, सब बंद। मुझे भी बंद कर दें। देखो गौर से सुनो, मेरे एक दोस्त आ रहे हैं मुझसे ईद मिलने। अबे बहुत पैसे वाली पार्टी है। अबे 10 करोड़ का बंगला है डिफेंस में। अपनी बेटी का रिश्ता मांगने आ रहा है। तो मैंने कहा मेरे भी 2 बेटे बड़े लायक हैं, अरे बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, पाकिस्तान से दुबई माल भेजते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तुम ये बताओ, तुम दोनों में से कौन उससे शादी करेगा? अरे भाई 10 करोड़ का घर मिलेगा, अरे हम इस घर को भेज देंगे और उस 10 करोड़ के घर में शिफ्ट हो जाएंगे और बुड्ढे की सारी दौलत अपने पास। अबे वैसे भी बुड्ढा लंगड़ा है, अरे दूसरी टांग हम तोड़ देंगे और उसको भेज देंगे ओल्ड एज होम में। कैसा? बब्बू बुढ़ा लंगड़ा है तो वो आएगा कैसे? अबे बेवकूफ, अबे आएगा तो अपनी गाड़ी पे ना। दोस्त लंगड़ा है, यानी कि इस दफा लंगड़ी ईद होगी। हाँ, आज लंगड़ी ईद नहीं होगी बल्कि पैसे वाली लंगड़ी ईद होगी, समझे? अब ये बकवास से छोड़ो, ये बताओ शादी तुम में से कौन करेगा? सीरियस बताओ। मैं बब्बू मैं शादी करूं। बब्बू मैं करूंगा। अबे बस करो। अबे एक लड़की से दोनों बंदे कैसे शादी कर सकते हैं? एक से एक ही कर सकता है ना। बब्बू मैं करूंगा। मैं। अच्छा तू करेगा शादी? अच्छा चल ये बता, मैंने क्या समझाया था? किस चीज का कारोबार करते हैं हम? अबे जब वही पूछेगा तो क्या बताएगा उसको? बताना। पोर्ट इम्पोर्ट। अबे देख इसकी हालत, इसकी तो निकल गई पॉलिटी। अब तू बता किस चीज का कारोबार करते हो? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हमारा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ये बोलना था यार। हाँ तू सही बोल रहा है। अरे तू मेरा बड़ा लायक बेटा है। ये नालायक, अरे पोटी चल पोटी कर क्या, चल भाग यहाँ से। मैं करूंगा शादी बब्बू, मैं करूंगा शादी। भाई जमशेद साहब, आपके माशाल्लाह दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। अरे बहुत अच्छे, अरे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लाखों में कमाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, कौन सा बिजनेस करते हैं? अंकल वो पोर्ट इम्पोर्ट। अरे बेटा ऐसा करो, अंकल के लिए पानी लेकर आओ, फिर अपना है ना कारोबार बाद में बता देना। जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, चलो शाबाश, चलो। हाँ भाई पंजू बेटा आप बताइए कि आपका क्या कारोबार है? अंकल हमारा दुबई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हम लोग यहाँ से कपड़ों की पैकेजिंग करवा के दुबई भिजवाते हैं, वहाँ से पैसे हमारे पास लाखों रुपए आते हैं और इसी से हम लोग कमाते हैं। हाँ भाई जमशेद साहब, जिस मकसद से मैं यहाँ आया हूँ ना, वो आपको बयान कर देता हूँ। आपके लड़के मुझे बड़े पसंद आए। हाँ भाई अमानुल्लाह, आज से ये वाला मेरा बेटा तुम्हारा बेटा हुआ। बब्बू मैं किसका बेटा हूँ? मुझे भी तो शादी करनी है अंकल से, फिर हम इसको घर से निकाल देंगे। वक्त उसको आवाज पहुंच जाएगी। तू ऐसा कर, ये ले 500 रुपए पकड़, जाकर मिठाई ले चल। अरे जा यहाँ से। अच्छा तो भाई जमशेद साहब थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं सोने जा रहा हूँ। बब्बू मिठाई नहीं मिली, सारी दुकानें बंद है। मिठाई नहीं मिली? अच्छा सुनो, वो सोने चला गया लंगड़ा, उससे ज्यादा बात नहीं करना और ना ही उसके कमरे में जाना, समझे? और सुन, तू तो बेटे मेरे साथ सोएगा चल के, समझा? तुझे तो मैं नहीं अकेला छोड़ सकता। अच्छा देखो मेरी बात मान लो, देखो मैं तो ईदी दूंगा, लेकिन वो लंगड़ा, उसके पास बहुत पैसा है, वो बहुत सारी ईदी देगा भाई, 20,000 ईदी देगा, 20,000, समझे? लेकिन उससे बोलना मत, अगर बोला तो फिर नहीं देगा। अबे उसको ज्यादा बातचीत पसंद नहीं है, मुंह बंद रखना। अंकल ये घर कैसा लगा आपको? हाँ बेटा, घर तो अच्छा है।
आपका तो बहुत बड़ा घर है, 10 करोड़ का, डिफेंस में। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अंकल, पप्पू बोल रहे थे 10 करोड़ का घर है लंगड़े का। मेरा भाई है ना, वो आपकी बेटी से शादी कर लेगा, फिर हम अपना घर बेच के आपके घर में शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पे कब्जा कर लेंगे और आपको निकाल देंगे। अच्छा, बब्बू ये बोल रहे थे मेरे बारे में? और क्या बोल रहे थे तुम्हारे बब्बू? अंकल, बब्बू बोल रहे थे आप ईदी बहुत देते हो, बहुत पैसे हैं आपके पास, ईदी तो दो ना। हाँ बेटा, तुम जितनी बोलोगी उतनी ईदी दूंगा। एक बात तो बताओ, तुम बात करके भूलते तो नहीं? नहीं अंकल, मैं नहीं भूलता, मुझे सब याद रहता है। अच्छा, ये लो ईदी। और बताओ तुम्हारे बब्बू क्या क्या बोल रहे थे? और पप्पू बोल रहे थे लंगड़े की बेटी से शादी कर लो, उसको यहाँ पे कैद कर लेंगे, उसकी एक टांग वैसी टूटी हुई है, दूसरी हम तोड़ देंगे और ओल्ड एज होम में डलवा देंगे। क्या मेरे बारे में ये कह रहा था? और क्या क्या बोल रहा था बताओ जरा। अंकल, पहले ईदी तो दो ना, फिर बहुत सारी बातें बताऊंगा। अच्छा बेटा, ये लो ईदी, मैं कल और दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, ये जो सारी बातें की हैं भूलोगे तो नहीं ना? ना अंकल, मैं नहीं भूलता, मुझे सब याद रहता है। वैसे कल आप मुझे कितनी ईदी दोगे? कल 20,000 रुपए और दूंगा। 20,000? हाँ, मैं भूलने वाले बच्चों को ईदी नहीं देता। मंजू, ये देख, लंगड़े अंकल ने मुझे ईदी दी है, पूरे 20,000 रुपए। क्या 20,000 रुपए? हाँ, और वो कल भी ईदी देंगे मुझे। और हाँ अंकल, भूलने वाले बच्चों को ईदी नहीं देते। याद रखना ये बात। अबे लेकिन तू एक बात बता, तू उनके कमरे में गया क्यों? बब्बू को अगर पता चल गया तो? बब्बू, लेकिन बब्बू तो सोए हुए ना, उनको पता कैसे चलेगा? बब्बू सोए हुए? अबे तो एक काम करता हूँ, मैं भी चला जाता हूँ। अबे रुक, जब तुम वहां पे जाओगे तो अंकल तुमसे पूछेंगे कि तुम कोई बात भूलते तो नहीं हो, तो तुम उनको बोलना मुझे सब याद रहता है, मैं कुछ भी नहीं भूलता। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं यही करता हूँ। किस चीज का बिजनेस करते हो तुम लोग? हमारा पकौड़ों का बिजनेस है। पकौड़े होते हैं ना, पकौड़े, उसको हम फ्राई करते हैं और फिर बेचते हैं। नहीं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या बिजनेस करते हो? अरे वो तो बब्बू ने कहा था कि लंगड़ा आएगा ना, उसको बोल देना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है, बब्बू कह रहे थे कह देना। अच्छा, सही। अरे अंकल, ईदी तो दे दो ना, लल्लू को भी तो दिया ना आपने। ये लो ईदी। लेकिन एक बात बताओ, तुम बातें भूल तो नहीं जाते ना? नहीं अंकल, इसके बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलता। और क्या क्या बोलते हैं तुम्हारे बब्बू? अरे बब्बू बोल रहे थे जब वो लंगड़ा चला जाएगा ना, तो उसके बाद हम जश्न मनाएंगे, जश्न, लंगड़ी ईद। अच्छा बेटा, सुबह तक तुम ये बात भूलोगे तो नहीं ना? हाँ भाई अमानुल्लाह, रात को नींद आ गई थी आराम से। अच्छा ये बताओ कि निकाह की तारीख कब रखें? अच्छा तो भाई जमशेद साहब, निकाह की डेट फिक्स कर लेते हैं लंगड़े की बेटी के साथ। अस्तगफुरुल्लाह, अरे अमान साहब, मैं आपके लिए ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमारा मकान तो बहुत छोटा सा है, खाली 3 करोड़ का है। शादी के बाद मैं लंगड़ा कहाँ जाऊंगा? अरे भाई, दोनों घर आपके हैं, उधर भी रहिएगा इधर भी रहिएगा, कोई ऐसा मसला थोड़ी है। यार तुम्हारे बेटे बड़े अच्छे हैं, सच बोलते हैं बिल्कुल, और भूलते भी नहीं है बात। अरे भाई, बेटे किसके हैं? मेरे। लल्लू पंजू। जी अंकल। हाँ बेटा, तुम लोग बात तो नहीं भूलते ना? नहीं अंकल, हम कुछ नहीं भूलते, हम कुछ भी नहीं भूलते। अच्छा तो कल क्या कह रहे थे तुम्हारे बब्बू? अंकल, बब्बू बोल रहे थे कि लंगड़े की बेटी से शादी करके लंगड़े की जायदाद पे कब्जा कर लेंगे। ये कब बोला है? नहीं, तुम लोग कुछ भूल रहे हो। और बताओ अपने बब्बू को, और ईदी दूंगा। अरे अंकल, बब्बू बोल रहे थे इस लंगड़े की ना दूसरी टांग भी तोड़ देते हैं, एक तो टूटी हुई है, दोनों टांगे तोड़ के ओल्ड एज होम में दाखिल करा देते हैं। अरे नहीं अमान भाई, अरे भाई मैंने ऐसा नहीं बोला, झूठ बोल रहे हैं बगैर हद कहीं के। नहीं बब्बू झूठ नहीं बोलो, अंकल को साफ साफ बता दो सच। आपने कहा था यार, पंजू से पूछ लो, पंजू हम दोनों साथ खड़े हुए थे, बब्बू ने नहीं कहा था हम दोनों को कि टांग तोड़ देंगे तो ओल्ड एज में डलवा देंगे। हाँ, और कैद कर लेंगे और पता नहीं जो इनका पूरा घर है वो उसको हम कब्जे में ले लेंगे और 10 करोड़ का घर है, पैसे मिल जाएंगे। सब कहा था आपने यार, भूल गए क्या? बब्बू अंकल जो भूल जाता है ना उसे ईदी नहीं देते। अंकल अब आप ईदी नहीं दोगे ना? नहीं दोगे ना बब्बू, ईदी नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ बता दो, मैं तो कह रहा हूँ। बब्बू ईदी गई आपकी। अरे बेगैरत कमबख्त हो, ईदी तो बेटा मैं तुम्हें दूंगा। बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अपने बचपन के दोस्त के साथ ऐसे करते हैं? अबे भाई, तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। तुमने दौलत की लालच में आके मुझे लंगड़ा मशहूर कर दिया, और सारे तुम लोग मिलके लंगड़ी ईद बना रहे हो। मैंने ऐसा नहीं किया यार। मैं लानत भेजता हूँ तुम पे और तुम्हारे घर पे और इस रिश्ते पे। लानत लानत लानत। अबे तू बात बात पे क्यों मचाती है? चल ले साथ।
अंकल जा रहे हैं। अबे अंकल को रोक, मेरी शादी नहीं होगी बब्बू वरना। बब्बू बब्बू अंकल जा रहे हैं, बब्बू रोको अंकल, बब्बू बब्बू। हाँ बेटा, अंकल आ जाएंगे, परेशान मत हो। तुम ऐसा करो, जरा पीछे मुड़ो और अपनी कमीज उतारो। क्यों बब्बू, कमीज क्यों उतारे? बेटा मैं तुम्हारी शेरवानी का नाप लूंगा ना, इसलिए। ओए तू भी मुड़। बब्बू मैं क्यों कमीज उठाऊं, मेरी शादी थोड़ी हो रही। तू शेवाला बनेगा ना, भाई है ना इसका, तो तेरा नाप भी तो लेना पड़ेगा ना। हाँ बब्बू मैं शवाला बनूंगा, मेरी शेरवानी भी सिलेगी। मैं भी पीछे मुड़ता हूँ। जल्दी करो भाई, मेरी शादी लेट हो रही है। बब्बू आ जाओ बब्बू। I'm earning my respect, I ain't trying to wait. 11 years plus, still a fight for the beat. Delivering the heat like Clay on the 3-4 street.